सब डाल देंगे हम ऐसे ही पूरा। सर किस पे इतना भयानक गरिया रहे हैं कहेगा उसके बाद। तो आजकल का बच्चा लोग में पता नहीं कॉमन सेंस खत्म हो जा रहा है जी। आते 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 समय में क्या हो जाएगा हमको कोनो समझ में नहीं आ रहा है। रियल बता रहे, आते आते समय में क्या हो जाएगा ना, दिन दुनिया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए एक वीडियो हम डाले थे भारत और चाइना करके। डाले थे एक वीडियो डाले थे। चाइना का छोटकोन बच्चा लोग बताइए अपना टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा, कहाँ यह सब लग रहा है, सब ये सब अपना टेक्नोलॉजी अपना दिमाग को यूज करता है। आई लोग सब नाचने उचने में बिजी है। इंडिया वाला सब क्या कर रहा है, नाचने में बिजी। और गाना भी ऐसा ऐसा बजाता है, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा गाना में डांस भी करता है ना। कैसे आदमी वो देख के रहता है, सब भाग जाएगा वहां से। पहले का गाना होता था तो कुछ सभ्य भी लगता था। 90s का सॉन्ग सुनिएगा ना, 90s का सॉन्ग सुनिएगा तो बड़ी सभ्य लगता था। फूल तुम्हें भेजा है मैंने खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। समझ में कि नहीं? पहले का गाना ऐसे ही रहता था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, मेरे प्रीतम लिखना मुझको क्या ये तेरे काबिल है। आज का गाना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बताइए आजकल का गाना देख रहे हो, रात का मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, तो क्या लेगा, टंगड़ी से लेगा का जी? ऐसा ऐसा गाना बजाता है। बताइए तो पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, सही कि नहीं है? पहले सब भी होता था, सुनने के बाद भी एक बार लगता था कि हाँ यार कुछ बोल, मीनिंग निकलता था, एक एक वर्ड का मीनिंग निकलता था। अब का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बिहारी वाला सब तक है, बिहारी और बिहार का जो सटा हुआ इलाका है झारखंड, पूरा बर्बाद कर दिया, एकदम पूरा बर्बाद कर दिया। रिश्ता को तो इतना भयानक चौपट किया है ना, खास करके बिहार का भोजपुरी गाना। भोजपुरी बहुत बढ़िया भाषा है, लेकिन वो लोग इतना खराब कर दिया स्थिति ना, जिसका कोई हद नहीं है। बताइए अभी जितना भी गाना उना वहां बनता है ना, अब गलती उन लोग का नहीं है, गलती हम लोग का है। हम लोग वही नचनिया बजनिया लोग को ना उठा के स्टार बना दिए, सुपर स्टार बना दिए, समझ में ना, जबकि उन लोग का कोई हैसियत नहीं था। आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान का भारत में ना पूरा नीचे स्थिति गिरते जा रहा है। उन लोगों को कोई इज्जत कदर नहीं करता है। अच्छा एजुकेटेड इंसान को देखिएगा, भारत में ज्यादा इज्जत नहीं मिलता है। हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर को इज्जत नहीं मिलता है जितना नचनिया बजनिया लोग को मिलता है। रियल बताते हैं आपको। गलती हम लोग का है बाबू, कि हम लोग उन लोग स्टार बना के बैठा दिए, हम लोग उन लोग स्टार बना के बैठाए हुए हैं, समझ में है ना पूरा। अब रिश्ता को तो ऐसा तार तार कर दिया। अब देखिए जितना भी आजकल गाना बनेगा ना, लड़का लड़की वाला बन में नहीं करे, खाली देवर भाभी बनता वहां है, देवर भाभी। ये रिश्ता को बताइए तो क्या कर दिया ये लोग। भाभी अगर किसी के घर में आती थी, उसका भाई का ब्याह होता था, छोटकुआ भाई रहता था ना, तो इसको माँ की तरह पालती थी, इसको अब पोस के बढ़ा के सब कुछ को क्या करती थी, जवान कर देती थी। लेकिन आज इस रिश्ता को देखो ना, भाभी पता नहीं क्या क्या, इस भाभी को का नहीं कह दिया जाता है, ये भाभी माँ के समान होती थी, आज इस भाभी को पता नहीं क्या कह दिया जाता है। उस ऐसा ऐसा भद्दा भद्दा चीज करता है जिसका हद नहीं है। अब गलती है उन लोग का नहीं है। हम लोग डिमांड करते हैं, पब्लिक डिमांड करता है तो लोग देता है। हम लोग डिमांड करना बंद कर दे, हम लोग इस चीज को देखना बंद कर दे, तो लोग गन में नहीं चलेगा, चलेगा जी, चलेगा ही नहीं, फेमस भी नहीं होगा। हम ही लोग देखने के लिए मरते रहते हैं सब, समझ में कि नहीं? ये सब चीज थोड़ा सा सबको सोचने बुझने का बात है। ये सब जब तक नहीं सोचेगा सभ्य समाज नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनाने चलेगा, उसके बाद भारत इसने बन जाएगा विश्व गुरु बकलोल कहीं का। चलो आगे देखो, तो इसमें हम लोग चौथा चैप्टर चलेंगे आज, ठीक है? कौन चैप्टर चलेंगे? चौथा चैप्टर चलेंगे। सबके पास बुक होगा, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। कौन है जी? आगे बढ़ते हैं। तो उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, पहला बात है कि उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? वह समय या वह कालखंड जिस समय हम लोग भारत देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय को कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। अच्छा, उसी समय में आदिवासी समाज के द्वारा बहुत सारा काम किया गया। आदिवासी समाज में सबसे मेन मुख्य धारा निभाने वाले व्यक्ति जिनको कहा गया है बिरसा मुंडा।
बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। अभी जन्म से लेके मरण तक सब देखना पड़ेगा इसका, ठीक है बाबू। बीच में बात नहीं करेगा, सब ध्यान से देखो सब, और नहीं तो एक बार समझाते हैं दूसरा बार में नहीं समझाते, ठीक है। उसके बाद पढ़ जाएगा तो पूरा क्लास बिठा जाएगा, भी उसके बाद तुम्हारा गलती का सजा पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जौ साथ साथ गेहूं पिसा जाता है, वैसे ही हाल हो जाएगा। चलो देखो आगे बाबू लोग, चलिए आगे आ जाए। इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग को अच्छा से देख लेना है, समझ लेना है, ताकि हम लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो। उपनिवेश काल में बाबू एक समस्या होता था, मुद्रा की कमी आती थी। मुद्रा यानी कि आपका जो करेंसी है, ये चीज का बहुत कमी आता था। आज के डेट में देखिए पैसा का कमी लोगों के पास नहीं है। पहले का समय पैसा का बहुत कमी होता था, मुद्रा ही नहीं रहता था। अभी के डेट में अगर किसी के घर में अगर 5 किलो आटा नहीं है घर में, तो क्या तुमसे 5 किलो आटा मांगेगा? नहीं, कहेगा कि 1000 दे दो, आटा खरीदना है। वो तुमसे पैसा ही डिमांड करेगा। किसी का परेशानी होगा ना तो सिंपल वो क्या करेगा? पैसा का डिमांड करेगा। 1000 दे दो मदद के लिए, 2000 दे दो, यही तुमको कहेगा। लेकिन पहले का दौर में क्या था? उपनिवेशवाद के समय, जिस समय हम लोग अंग्रेजों का गुलाम, तो उस समय पैसा होता ही नहीं था, मुद्रा उद्रा नहीं था उतना ज्यादा किसी के पास। इसीलिए लोग क्या करते थे ना, इसको नहीं लेते देते थे। अभी खाली पैसा का लेन देन होता है, पैसा का लेन देन। उस समय होता था वस्तु विनिमय। मुद्रा नहीं होने के कारण क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब सर, हम कुछ आपको दे दिए तो बदली में आप कुछ हमको दे दीजिएगा। जैसे आपको हम चावल दे दिए तो बदले में आप हमको गेहूं दे दीजिएगा। तो इसी को आदान प्रदान करने के लिए होता क्या था? वस्तु विनिमय। तो मुद्रा नहीं होने के कारण, क्वेश्चन तुमसे पूछा है, पहला ही क्वेश्चन देख लेना है कि मुद्रा की सुविधा ना होने के कारण कौन सा प्रचलन उपनिवेशवाद में था? तो ये क्या था? वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि वस्तुओं का लेन देन था। फिर पूछा है प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय था, मुद्रा का विनिमय नहीं था। आज किसका विनिमय है? मुद्रा का विनिमय है। पहले किसका था? वस्तु का विनिमय था। क्लियर हो गया? वस्तु का विनिमय था। पहले का जनजाति में खास करके देखिएगा तो चरवाहा समुदाय से क्वेश्चन पूछेगा बाबू। चरवाहा समुदाय, वह समुदाय जो हमेशा खाली भेड़ और बकरी लोग को चराने का काम करते थे, उन लोग को चरवाहा समुदाय कहते हैं। और ये समुदाय बहुत अलग अलग तरीका का है। जैसे आप राजस्थान का इलाका में चले जाइएगा तो राजस्थान का इलाका में आपको एक समुदाय मिलेगा जिसका नाम है बंजारन। बुधना लोग, लिखने की जरूरत नहीं है। कौन चीज लिख रहा है? सब बुक में है, ग्रह सब लिखेगा, समझ के जाओ, पहले लिखेगा सब, कुछ नहीं लिखना है, सब बुक में है वहां पर। खाली क्लास में माइंड रखो कि सर बता क्या रहे हैं, सब चीज ध्यान रखो, याद हो जाएगा। लिखेगा सब, लिखने वाला चक्कर में क्या पढ़ा है वो सब गोल हो जाएगा। नोट्स वोट्स दे देंगे या जब किताब प्रोवाइड कर दिया जाता है तो लिखिएगा एकदम नहीं, जब में नहीं लिखना है, कुछ नहीं, बस ध्यान से समझो। चरवाहा समुदाय, जैसे राजस्थान का इलाका में जाइएगा तो राजस्थान का इलाका में आपको एक समुदाय मिलेगा जिसका नाम है बंजारन। कौन सा समुदाय है? बंजारन। बंजारन समुदाय एक ऐसा समुदाय है बाबू जो देखिएगा शादी ब्याह में सबसे ज्यादा देखिएगा तो बंजारन समुदाय के लोग आते थे। ठीक है, अलग अलग जगह में देखिएगा झोपड़पट्टान उनके कहीं कहीं लोग जाकर शिफ्ट होता है, सबका सब कौन लोग होता है? बंजारन लोग होता है। उसी तरीका से तुमसे अलग अलग जगह से अब क्वेश्चन मिलेगा। अब समझिए ध्यान से। एक समुदाय था बकरवाल समुदाय। कौन समुदाय? बकरवाल समुदाय। बकरवाल समुदाय का मेन काम क्या होता था? तो याद रखिए, ब से बकरी। ठीक है, खाली क्या पालता था ये लोग? बकरी पालता था। ज्यादातर किसका पालन पोषण करता था? बकरी। अब देखिए सब समुदाय अलग अलग होता है। जैसे सोनार का समुदाय, सोनार लोग को देखिए, उन लोग का एक तो अलग कहानी चलता है। कुम्हार लोग को भी आप देख लीजिएगा, देखिएगा कुम्हार समुदाय एक तो अलग चलता है, हम लोग तरफ भी अलग अलग है। हर समुदाय का अलग अलग एक तरीका रीति रिवाज होता है। उसी तरीका से बकरवाल समुदाय के लोग ज्यादातर किस चीज का पालन पोषण करते थे? बकरी का। बकरी का पालन पोषण करते थे। किसका पालन पोषण? बकरी का पालन पोषण। अच्छा, अब हिंदुस्तान का एक इलाका और पहुंचिए, भारत का एक इलाका और पहुंचिएगा, आपको मिलेगी, ये तो आपका गुजरात हो गया लगभग लगभग, उससे आगे आपको राजस्थान मिलेगा, उससे आगे आपको मिल जाएगा हरियाणा, हरियाणा मिलेगा, और जस्ट इसका बगल में आपको मिल जाएगा पंजाब। कौन सी जगह मिलेगा? पंजाब। पंजाब, पंजाब का इलाका में एक समुदाय रहता था, चरवाहा समुदाय। इसका नाम तुमसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम था गुज्जर। नाम क्या था इसका? गुज्जर। बताओ पंजाब में कौन सा समुदाय के लोग रहते थे चराने वाले? गुज्जर समुदाय। मेला पिक्चर वाला गुज्जर नहीं कह रहे हैं,
नहीं तो वो मेला पिक्चर में भी गुज्जर है ना। बताइए, बहुत डेंजर आदमी है वो भाई। बहुत डेंजर आदमी है वो। तो जरा कौन सा गांव था वो? चंदनपुर। लड़का फिल्म बहुत ही देखता है। कौन बताया जवाब? अच्छा, चांद बताया। अच्छा, चंदनपुर बताया। चलिए ठीक है भाई साहब। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है बाबू? आवृत्ति। ओह अच्छा, फिल्म वाले में याद रहेगा कौन हीरोइन वाला हो ऊपर में, पूरा याद है उसको। हीरो कौन था सब याद है, सब याद रखो, लेकिन इधर का भी चीजें याद रखो, समझ ना यार। याददाश्त को एक के तरफ खाली लेके नहीं जाना है, दोनों तरफ लेके जाओ। क्लियर हो गया? चलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे बढ़ के। तो पंजाब में कौन सा समुदाय था बबुआ लोग? गुज्जर समुदाय। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिए। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति का नाम क्या था? गुज्जर। समझ गया ना, गुज्जर। आदिवासी समाज में थोड़ा सा पहुंचते हैं। आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया था, उस व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा। नाम क्या था उसका? बिरसा मुंडा। अब बोलो, मुंडा समाज। एक मुंडा समाज अलग होता है ना। मुंडा लोग अलग, सब आदिवासी में ही आते हैं, लेकिन देखिएगा तो आदिवासी में एक उरांव अलग हो जाएगा, मुंडा अलग हो जाएगा। तो ये लोग अलग 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 आप लोग को देखिएगा बटे हुए हैं। तो खास करके देखिएगा तो बिरसा कौन समाज से आते थे? मुंडा। समझ गया ना। और इसने अपना जो प्रतीक चिन्ह था, इसका जो झंडा था, फ्लैग। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का या मुंडा समाज का जो शांति का प्रतीक माना गया था, याद रखिएगा, किस रंग का झंडा माना गया था? सफेद रंग का। इन लोग का झंडा कैसा था? सफेद रंग का था। क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक होता था? तो सफेद रंग का होता था। किसका होता था? सफेद रंग का। इसमें बहुत सारा विद्रोह भी किया गया था, बहुत सारा विद्रोह किया गया था। जैसे कि एक विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहेगा या हुल विद्रोह कहेगा, एक के बतिया समझना है, ठीक है। संथाल विद्रोह कहेगा या हुल विद्रोह कहेगा, एक ही समझना है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जानते हैं ना हम लोग। तो 1857 क्रांति उसी तरीका से क्वेश्चन पूछ भी देगा। बताइए, किस विद्रोह या संथाल विद्रोह को या हुल विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो संथाल विद्रोह। या संथाल विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? हुल विद्रोह। बताइए, इस विद्रोह को करने वाले दो व्यक्ति लोग सबसे ज्यादा थे, दोनों भाई था। एक तो का नाम था बच्चा जिसका नाम था सिद्धो। नाम क्या था? सिद्धो। और दूसरा का नाम था कान्हू। हालांकि ये बेसिकली ये लोग चार भाई थे। ये लोग क्या भाई थे? चार भाई थे। सिद्धू, कान्हू, एगो का नाम था चांद, एगो का नाम था भैरव। नाम क्या था? भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चार भाई थे। और चार भाई में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन लोग थे? दो गो, सिद्धू और कान्हू। ये दोनों बकलोल में उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। ये उतना ज्यादा लोग नहीं था, तो सिद्धू और कान्हू सबसे ज्यादा थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? हुल यानी कि संथाल विद्रोह। या संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों का नाम बताइए। सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू थे। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां से? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाया था, समझ में गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस व्यक्ति ने संथाल विद्रोह में किसी भी तरीका का भूमिका नहीं निभाया। तीन गो भाई लोग का नाम दे देगा, चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हू, ऐसे करके दे देगा। एक तो दे देगा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाए थे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगुवाई नहीं किए थे बस। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु अगर हम लोग जानेंगे बाबू लोग, तो मृत्यु हो गया था 90s में। 1900 ईस्वी में इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 1900 ईस्वी में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। आप लोग समय से पहले आ जाते हैं, उसके बाद हमको उठते हैं खाली। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कब हुआ था इसका बच्चा लोग? 1900 ईस्वी में। अच्छा, क्या गारंटी है कि अगर मृत्यु पूछा तो जन्म नहीं पूछेगा? हैं? अरे क्या गारंटी है कि जन्म नहीं पूछेगा भैया? जन्म भी तो पूछ सकता है। बताइए जन्म कब हुआ था इसका? किसी को मालूम है? बताओ। बकलोल कहीं का। तो नाम मारेंगे ना रे। 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। फिर हल्ला कर रहा है सब, ध्यान से समझो इधर। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब सर? 15 नवंबर 1875। 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए। सबसे जवानी के समय हुआ था 1875, दिख रहा है? कै साल किया था? 1900 आने में कै साल बाकी था? देख लो, मात्र 25 साल। इतना समय में इनका मृत्यु हो गया था। सोच सकते हैं हम लोग का एज में हो गया था मृत्यु इसका। इसका माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? कर्मी। माता कौन थी? कर्मी मुंडा। कर्मी मुंडा, कुर्मी मुंडा, याद रखिएगा। ठीक है। इसका बचपन का नाम था बकलोलवाई। हाँ। माँ का नाम क्या तेरा है? कर्मी मुंडा। अब बाप का नाम पूछेगा तो सुगना। पिता का नाम क्या था? सुगना। पिता का नाम सुगना। सुगना मुंडा था। पिताजी का नाम क्या था? सुगना मुंडा। याद रख लीजिएगा। ठीक है। जन्म पूछेगा 15 नवंबर 1875। मृत्यु पूछेगा 1900 ईस्वी। माता का नाम कर्मी मुंडा। पिता का नाम सुगना मुंडा। पिता का नाम कौन सा मुंडा? सुगना मुंडा। चलिए, किसी को दिक्कत यहां से? आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लेट से उठे ना, इसलिए उधर का क्लास लेट हुआ तो इधरों लेट हो गया। आज हम 6 बजे उठे हैं लगभग। हाँ, लेट नाइट सो गए थे, थोड़ा सा आंख नहीं खुला जल्दी। पढ़ा का है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। जितना चीज पढ़ाया जा रहा है सारा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जितना चीज पढ़ाया जा रहा है सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस बुक को बाबू लोग ध्यान से पढ़ना है। समझ में गया कि नहीं गया? हाँ, रिपीट करना। हम समझा के पढ़ा दे रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर लेना है। चलिए, कल आप लोग को फिर हिंदी चलेगा, हिंदी। ठीक है, हिंदी में फिर चलेंगे हम लोग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चलेंगे कल।